डायबिटिक और बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने में क्या आपस में कोई रिलेशन है? तो देखिए, डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन है, तो जिनको भी डायबिटिक है, उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उनके लिए वीडियो है। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम कुमावत, एमसीएच यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। जैसा कि इंडिया में डायबिटीज केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, प्री डायबिटिक भी बढ़ रहे हैं, खासतौर से यंग एज में उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन की संभावना भी बढ़ती है। तो क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला होता है कि डायबिटिक जिनको भी है या जिनकी शुगर खासतौर से अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, यानी कि शुगर उनकी 180 से मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में यूरिन में शुगर निकलना चालू हो जाती है, यानी कि किडनी शुगर को यूरिन में फेंकना चालू कर देती है। उसकी वजह से यूरिन में जो भी बैक्टीरिया है उनको शुगर मिलते ही वो ग्रोथ करते हैं, यूटीआई के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब भी बॉडी में शुगर 180 से अबव होती है, उस कंडीशन में जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जो हमारी इन्फेक्शन से लड़ती है, उनकी कैपेसिटी यानी काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है, यानी कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसकी वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन बढ़ता है। इसलिए जिसको भी डायबिटीज है वो अपनी शुगर को 180 से नीचे रखें, या HbA1c लेवल है वो 7 से नीचे रखें, और अपने शुगर के डॉक्टर से जरूर मिले। दूसरा होता है कुछ शुगर की जो मेडिसिन है, SGLT2 इनहिबिटर्स जो होते हैं, जो शुगर कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, वो बॉडी में शुगर को कम कैसे करती है कि अपने ब्लड से शुगर को यूरिन में निकाल के कम करती है। ऐसी मेडिसिन किसी को चल रही होती है तो आपके जो फिजिशियन है आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे आप यूरिन करते हो तो जो मेल्स हैं वो अपनी आगे की जो फोर स्किन है उसको पीछे करके उसको क्लीन करके यूरिन की ड्रॉप वहां इकट्ठा नहीं होने दे। फीमेल्स है वो टिश्यू यूज करके वहां यूरिथ्रा वाला जो एरिया है उसके आसपास के एरिया को ड्राई रखे, ताकि उनमें यूटीआई के चांस नहीं बढ़े। और फिर भी आपको यूटीआई होता है तो अपने यूरोलॉजिस्ट को जरूर मिले और अपने फिजिशियन को जरूर बताएं, ताकि कुछ दवा चेंज करनी हो या फिर कुछ दवा ऐड करनी हो। इसके अलावा तीसरा कारण होता है डायबिटिक में पेपिलरी नेक्रोसिस। पेपिलरी नेक्रोसिस जो कि बहुत ही अंडर डायग्नोस होता है डायबिटिक पेशेंट में। इसमें क्या होता है कि जो गुर्दे के अंदर की जो सतह होती है, जो पेपिला होते हैं गुर्दे के, वो नेक्रोस यानी डैमेज होके उसमें गुर्दे की जो नली है, इस नली में आके ब्लॉक करते हैं गुर्दे की नली को। इस कंडीशन में उनको पाइलोनेफ्राइटिस होता है पेशेंट को, यानी कि गुर्दे वाली जगह पीठ के पिछले वाले हिस्से में दर्द फील होता है पेशेंट को, साथ में फीवर आता है। ऐसी कंडीशन को आप यूएसजी या सीटी स्कैन से डायग्नोस करवा सकते हैं। और जब तक ये जो डेड पेपिला है वो निकलेगा नहीं, या फिर ये रास्ते की जो रुकावट है वो हटेगी नहीं, तब तक मरीज को यूटीआई में आराम नहीं आता है। इसके लिए हम डीजे स्टेंट या पीसीएन ट्यूब गुर्दे में डायरेक्ट नली या अंदर की तरफ एक डीजे वायर डालेंगे। उस वायर डालने के बाद ही पेशेंट को आराम मिलता है। चौथा जो कारण है वो है कि लॉन्ग टर्म डायबिटीज, यानी कि जिनको मोर देन 10 ईयर से डायबिटिक है, उनकी जो पेशाब की थैली है वो पेशाब की थैली वीक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक सिस्टोपैथी। क्योंकि लॉन्ग टर्म से जिनको भी डायबिटिक होता है उनकी जो नसें होती है, जो ब्लैडर को नर्व सप्लाई होती है, जो ब्लैडर की जो नसें होती है, जिसकी वजह से ब्लैडर पेशाब पे दबाव डालता है या पेशाब को खाली करता है, वो नसें वीक हो जाती है, तो ब्लैडर पूरा पेशाब खाली नहीं कर पाता है। इसकी वजह से मरीज को बार बार यूरिन आता है, या फिर कुछ यूरिन पेशाब करने के बाद भी रह जाता है, तो वो भी एक कारण बनता है बार बार यूटीआई होने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और यदि आपके घर में किसी को डायबिटिक है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें और उनकी शुगर को कंट्रोल कराने के लिए जरूर बोलें। थैंक यू।